हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर का सेट शुरू करते हैं। जो मैंने पिछला लेक्चर बनाया था डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन पानी में, कुछ क्वेश्चन उसके भी इसमें हमने जोड़े हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज विच काज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नोन। कह रहा है जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होती है जो ली जाती है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा और काजेज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन का कारण बनता है सीवेज का, जिससे मतलब सीवेज डिकम्पोज होता है। तो उसको क्या कहते हैं, ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी डिजॉल्व ऑक्सीजन, सी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर है बी डिजॉल्व ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्किमिंग टैंक्स क्या होते हैं। ऑप्शन हमारे दिए, ए यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस एंड ऑयल, बी दोज फ्रॉम विच स्लज इज स्किम्ड आउट, सी टैंक्स प्रोवाइडेड विद सेल्फ क्लींजिंग स्क्रीन्स, डी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ग्रिड चैम्बर। तो हम हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि स्किमिंग टैंक क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा यूज टू रिमूव द ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस और ऑयल को ख़त्म करने के लिए सीवेज से। दूसरा, दोज फ्रॉम विच स्लज इज स्किम्ड आउट, इससे स्लज बाहर निकल जाए। सी किस लिए यूज़ करते हैं, कह रहा है टैंक्स प्रोवाइड विद सेल्फ क्लीजिंग स्क्रीन, टैंक में इससे सेल्फ क्लीजिंग की स्क्रीन आती है। डी कह रहा है इम्प्रूव वर्जन ऑफ ग्रिड चैम्बर, और कह रहा है कि ये ग्रिड चैम्बर का इम्प्रूव वर्जन है। तो हमारा सही आंसर है ए यूज टू रिमूव द ग्रीस एंड ऑयल। स्किमिंग टैंक का यूज़ किया जाता है सीवेज के फिल्ट्रेशन में ग्रीस और ऑयल को बाहर ख़त्म करने के लिए। ये मैंने लेक्चर बेस्ट वाटर का पढ़ाया है, उसमें स्किमिंग टैंक का भी देख लीजिएगा। मैंने पढ़ाया है लेक्चर में पूरा, तो आप एक बार लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर सीरीज में जाके उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सीवेज इज अबाउट। कह रहा है सीवेज में कितना पानी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 90%, बी 95%, सी 99%, डी 9.9%। हमारा सही आंसर है डी 9.9%। अगला है, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए सर्कुलर सीवर इज 1/4 ऑफ इट्स डायमीटर डी, द वेटेड पैरामीटर इज क्या होता है। तो कह रहा है कि अगर किसी गहराई है, किसी सर्कुलर सीवर की गहराई फ्लो की कितनी है, 1/4 ऑफ इट्स डायमीटर का 1/4 है, तो वेटेड पैरामीटर कितना हो जाएगा। ऑप्शन दिया है ए पाई/2, पाई/4, पाई/3, पाई/d। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पाई/3। अगला है, एम हाफ कौन इज यूज टू मेजर। एम हाफ कौन किस लिए यूज़ की जाती है, क्या नापने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड्स, बी टोटल सॉलिड्स को, सी टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, डी सटलेबल सॉलिड्स। तो हमारा सही आंसर है डी सटलेबल सॉलिड्स। आगे चलते हैं। कह रहा है, द ग्रेडियंट ऑफ सीवर्स डिपेंड अपॉन। सीवर का ग्रेडियंट किस पर डिपेंड करता है या किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे निर्भर करता है, डायमीटर सीवर का जो डायमीटर होता है उस पर निर्भर करता है, सी डिस्चार्ज पे निर्भर करता है, डी ऑल द अबव। तो ग्रेडियंट किस पे सीवर का निर्भर करता है, ऑल द अबव यानी सब पर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे भी निर्भर करता है, डायमीटर ऑफ द सीवर पे भी निर्भर करता है, और सी डिस्चार्ज पे भी निर्भर करता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, द सीवर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवर इज नोन एज। कह रहा है ऐसा सीवर जो किस मतलब सीवर डिस्चार्ज 2 या 2 से अधिक सीवर से डिस्चार्ज रिसीव करता है, वो कौन सा सीवर होता है। ऑप्शन दे, ए ट्रंक सीवर, बी एन आउटफॉल सीवर, सी ए मेन सीवर, डी एन इंटरसेप्टिंग सीवर। तो ऑप्शन हमारा सही है ए ट्रंक सीवर। ऐसा सीवर जो 2 से अधिक सीवर से
डिस्चार्ज को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रंक सीवर। ये भी मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, एक बार जाके चेक कर लेना। अगला है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है ए, इन ट्रीटेड सीवेज 4 ppm ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इसेंशियल। कह रहा है कि जो ट्रीटेड सीवेज होता है, जिसका मतलब ट्रीटमेंट हो चुका होता है ऐसे सीवेज में, 4 ppm ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। बी कह रहा है ओनली वेरी फ्रेश सीवेज कंटेन्स सम डिजॉल्व ऑक्सीजन। कह रहा है कि बहुत फ्रेश जो सीवेज होता है उसमें कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन होती है। सी कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95% दैट इज इन डिस्टिल्ड वाटर। कह रहा है जो सॉल्युबिलिटी, जो घुलनशीलता होती है ऑक्सीजन की सीवेज में, 95% किस में होती है, डिस्टिल्ड वाटर में होती है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी सारे सही हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स इन विच एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जिसमें एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इमहाफ टैंक, बी ट्रिकलिंग फिल्टर्स, सी स्लज सेडिमेंटेशन टैंक, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन है बी सही, ट्रिकलिंग फिल्टर्स। आगे चलते कह रहा है इन सीवर्स द गैस जनरली फाउंड इज। सीवर में कौन कौन सी गैस जनरली निकलती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी कह रहा है मैथिन CH4, डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव, सारी गैसें निकलती हैं। और अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3/4 और 1/4 एक्स्ट्रा स्पेस इज लेफ्ट इन सीवर पाइप्स एट मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर। कह रहा है 3/4 या 1/4 एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेस सीवर पाइप में छोड़ा जाता है क्योंकि मैक्सिमम डिस्चार्ज, किसके मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। ऑप्शन दे रहा है ए लो एस्टिमेट्स ऑफ द एवरेज एंड मैक्सिमम फ्लो, बी कह रहा है लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉम वाटर, सी कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। अगला है इन आरसी सीवर पाइप द परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट इज केप्ट। कह रहा है कि जो आरसी सीवर पाइप होते हैं उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जो रेनफोर्स रखा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, कितना रखते हैं कंक्रीट का। तो हमारा ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 2, डी 0.25। तो हमारा सही ऑप्शन है डी 0.25। आगे चलते हैं। कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज जनरली अज्यूम्ड। रेट ऑफ फ्लो जो सीवेज का होता है जनरली कितना माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोर देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, बी कह रहा है इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, सी कह रहा है लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, डी कह रहा है एट 150 लीटर पर कैपिटा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, एट 150 लीटर्स पर कैपिटा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द चेजिस कांस्टेंट सी इन द फार्मूला बी इक्वल टू सी अपॉन √RS डिपेंड्स अपॉन। कह रहा चेजिस कांस्टेंट सी होता है, वो फार्मूला बी इक्वल टू सी अपॉन √RS किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए साइज ऑफ द सीवर, बी शेप ऑफ द सीवर, सी रफनेस ऑफ सीवर सरफेस, डी ऑल द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। सीजर के साइज पे सॉरी सीवर के साइज पे, दूसरा है शेप ऑफ द सीवर, सीवर के आकार पे, रफनेस ऑफ सीवर सरफेस मतलब उस पर जो मतलब हल्का हल्का खुरदरा नहीं होता उसको कहते हैं रफनेस ऑफ सीवर सरफेस, और डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। अगला क्या है द settling velocity of the particles larger than 0.06 mm in a settling tank of depth 2.4 is 0.33 meter per second. The retention period recommended for the tank is। ये हमारा मतलब वो है न्यूमेरिकल है, इसको कराएंगे न्यूमेरिकल के सेशन में। तो अभी तो इसका बस ऑप्शन देख लो 2 आवर। आगे चलते हैं। कह रहा था सीवर पाइप, सीवर पाइप क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कैरी सीवेज एज ग्रेविटी कंड्यूट्स, बी कह रहा है आर डिजाइन फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी एट डिफरेंट डिस्चार्ज, सी कह रहा है शुड रेजिस्ट द वियर एंड टियर कास्ट ड्यू टू एब्रेशन, डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है।
ए द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो वाटर सप्लाई पाइप होते हैं वो क्या ले जाते हैं, प्योर वाटर ले जाते हैं जो सॉलिड पार्टिकल से फ्री होता है। बी कह रहा है द वाटर सप्लाई पाइप्स गेट क्लॉग्ड इफ फ्लो वेलोसिटी इज लेस देन सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी, कह रहा है कि जो वाटर सप्लाई पाइप होते हैं वो मतलब चोक्ड करने लगते हैं कब, जब इनकी फ्लो वेलोसिटी कम होती है सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी से। सी कह रहा है द सीवर्स में बी कैरिड अप एंड डाउन द हिल्स एंड वैलीज। डी कह रहा है द सीवर पाइप आर जनरली लेड अलॉन्ग लेवल हिल्स। तो हमारा सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, द वाटर सप्लाई पाइप कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। अगला है हमारा पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल एंड एरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड स्लज डाइजेशन। कह रहा है जो प्रोसेस डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को एक कंट्रोल्ड एन एरोबिक कंडीशन में, उसको क्या कहते हैं, स्लज डाइजेशन कहते हैं। बी कह रहा है स्लज डाइजेशन इज कैरिड आउट इन स्लज टैंक, यानी स्लज डाइजेशन कहाँ करा जाता है, स्लज टैंक में। सी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है जो गैसेस होती हैं जो स्लज डाइजेशन प्रोसेस में यूज होती हैं कितना का 75% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। डी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% ऑफ मेथेन। कह रहा है जो गैसेस प्रोड्यूस होती है सेल डाइजेशन में उसमें 75% मेथेन होता है। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, द गैसेस प्रोड्यूस इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है इफ द फ्लेम ऑफ माइनर सेफ्टी लैम्प इन द अपर लेयर ऑफ द सीवर फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव द सीवर सर्टेनली कंटेन्स। अगर कह रहा है जो फ्लेम होती है मतलब जो धारा होती है ऊपर की माइनर सेफ्टी लैम्प की अपर लेयर में, तो सीवर फॉर्म मतलब सीवर फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मतलब सीवर में विस्फोट का कारण हो सकती है। तो क्या द सीवर कंटेन्स सर्टेनली कंटेन्स क्या होता है उसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या बी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी मीथेन होता है, डी ऑक्सीजन होता है। तो हमारा सही आंसर है सी मीथेन होता है। अगला चलते हैं द गैस विच में काज एक्सप्लोजन इन सीवर, ऐसी गैस जो सीवर में विस्फोट का कारण बनती है उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या बी मीथेन कहते हैं, सी अमोनिया कहते हैं, डी कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है मीथेन कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा द लेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स बेस्ट एंड नाइट सॉइल अल्टरनेटली पेल्ड अबव द ग्राउंड टू फॉर्म ए माउड इज कॉल्ड। कह रहा है जो लेयर बनाई जाती है जो वेजिटेबल का बेस्ट होता है, नाइट सॉइल मतलब गोबर होता है, उसको क्या करते हैं अल्टरनेटली बनाते हैं, मतलब पहले वेजिटेबल का बेस्ट फिर नाइट सॉइल फिर वेजिटेबल का बेस्ट फिर नाइट सॉइल, ऐसे करके एक बहुत बड़ा सा मतलब जो नहीं होता है माउंट बना देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ए हीप कहते हैं, बी प्लेट्यू कहते हैं, सी विंड्रो कहते हैं, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा सही ऑप्शन है डी नन ऑफ दिस। तो ये हो गए आज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए, याद करिए अच्छे से।